Hello, good morning, dear students. How are you all? On your special demand, I'm just teaching you clauses. Okay? So स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो है जिसमें मेरा फेस तो नहीं दिखेगा, लेकिन आपको समझ में आएगा और आप सुनेंगे ना तो आपको पक्का समझ में आएगा. अच्छे से सुने, समझिए. ठीक है? Everything is written here. Okay? And all the things that is written on the paper, you can take the screenshot. Okay? So before starting this video, I want to say those who are new on my YouTube channel, please do subscribe my YouTube channel. English have a complete English solution. और आप लोग इसका जल्दी जल्दी 1K पूरा कीजिए. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. देखिए, सबसे पहले तो जानते हैं क्लॉज होता क्या है. व्हाट इज़ ए क्लॉज? क्लॉज इज ए ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट एंड फिनाइट वर्ब. इट्स अ पार्ट ऑफ सेंटेंस. ट्राई टू अंडरस्टैंड क्लॉज और सेंटेंस में क्या डिफरेंस है. जैसे आप बोलते हो कोई भी सेंटेंस, राम प्लेज क्रिकेट, तो एक सेंटेंस है. जो लिखा है नीचे देखो, अब लिखा है राम प्लेज क्रिकेट, तो सेंटेंस भी है. तो क्या एक क्लॉज भी है? तो ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या एक क्लॉज भी है. अगर एक सब्जेक्ट है, अगर एक सब्जेक्ट है और वर्ब है, तो यह सेंटेंस तो है ही, साथ साथ क्लॉज है. साथ साथ क्या है डियर स्टूडेंट? क्लॉज है. ये कभी मत भूलना आप कि जो क्लॉज होता है वही सेंटेंस होता है और जो सेंटेंस होता है वही क्लॉज होता है. बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्लॉज और सेंटेंस के डिफरेंस. ठीक है, मैं इसको आपको अंत में भी बताऊंगा फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस में क्या डिफरेंस है. लेकिन अभी आप ये समझो कि सेंटेंस और जब आपको पता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट विच गिव्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस. तो सेंटेंस और क्लॉज में डिफरेंस यही है, दोनों तो कंप्लीट सेंस देता है, लेकिन कभी कभी सेंटेंस एक कंजक्शन से शुरू होता है जो हमेशा क्लॉज होता है. तो वह जब सेंटेंस कंजक्शन से शुरू हुआ मिल जाए आपको, तो हमेशा क्लॉज ही होगा, वह सेंटेंस नहीं होगा. यानी कि कहने का मतलब क्लॉज जब फुल मीनिंग देगा, इंडिपेंडेंट मीनिंग देगा तो भी सेंटेंस होगा, नहीं देगा तो भी सेंटेंस, तो क्लॉज होगा ही होगा. लेकिन कहने का मतलब है कि सेंटेंस दोनों सेंस में, वह सेंटेंस एक ही सेंस में होगा. अभी इसको आगे और समझेंगे. देखो, जैसे कि यहाँ 3 टाइप है बताए गए क्लॉज के. ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ क्लॉज. प्रिंसिपल क्लॉज, इसको मेन क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, कंप्लीट सेंटेंस बोलते हैं. प्रिंसिपल क्लॉज का मतलब है कंप्लीट सेंटेंस. इसमें एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा, यानी फिनाइट वर्ब होगा. फिनाइट वर्ब वैसा वर्ब जो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन टेंस के अनुसार चेंज होता है. दैट इज कॉल्ड फिनाइट वर्ब. इट्स कॉल्ड फिनाइट वर्ब. ठीक है, आप लोगों ने पढ़ रखा है, नहीं पढ़ा है तो पीछे वाली वीडियो जरूर देखें. ठीक है, सिंपल सी बात. पहले मैं क्लॉज की डिफिनेशन को और भी डिटेल में ले जाता हूँ. क्लॉज में एक सब्जेक्ट होगा, एक प्रेडिकेट होगा. तो प्रेडिकेट मतलब क्या होता है? पार्ट ऑफ ए सेंटेंस विच टेल्स मोर अबाउट द सब्जेक्ट. दैट इज वर्ब, सब, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट, ये सारे चीज़ उसमें होते हैं, तो क्या होता है? प्रेडिकेट बनता है. तो क्लॉज मीन्स पहला पार्ट ऑफ क्लॉज क्या है? प्रिंसिपल क्लॉज, मेन क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज. ठीक है, आप यहाँ डिफिनेशन में नहीं लिख पाया तो आप लिख लो. चलो मैं डिफाइन करता हूँ, लिख लो. इट डजंट डिपेंड ऑन एनी अदर क्लॉज फॉर इट्स कंप्लीट मीनिंग. सो इट इज़ कॉल्ड इंडिपेंडेंट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज और मेन क्लॉज. ठीक है, जैसे राम प्लेज क्रिकेट, तो राम प्लेज क्रिकेट एक क्लॉज भी है, एक सेंटेंस, दोनों है. क्लॉज कौन सा? इंडिपेंडेंट. सेंटेंस तो सेंटेंस. अब सेकेंड आया है कोऑर्डिनेट क्लॉज. इट इज ऑल्सो एन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड ज्वाइंस विथ कोऑर्डिनेट क्लॉज. कंजक्शन होगा. ठीक है, जल्दी में मैंने नोट्स निकाले ना, तो कंजक्शन हाँ लिखना भूल नहीं गया, क्लॉज लिख दिया. सो आपको लिखना है इट इज़ ऑल्सो इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड ज्वाइंस विथ कोऑर्डिनेट कंजक्शन. फ्रेंड वॉइस तो मैंने बता रखा है. फ्रेंड वॉइस के अलावा यहाँ देख लो आपको as well as while, both and, either or, neither nor, not only but also, otherwise, nevertheless, etc. फ्रेंड वाइज में आता है for and nor but yet so. ठीक है, रवि प्लेज क्रिकेट बट राहुल प्लेज फुटबॉल. देखो यहाँ 2 पार्ट है, यहाँ सेंटेंस में 2 पार्ट है. क्लॉज इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस कर सकते हैं आप. ठीक है, तो सेंटेंस में 2 पार्ट है, तो रवि प्लेज क्रिकेट पूरा मीनिंग है. ठीक है, बट लगा दिया है, उससे कुछ प्रभाव नहीं पड़ा है. राहुल प्लेज फुटबॉल पूरा मीनिंग है. यानी कि बट के पहले वाला पार्ट, बट के बाद वाला पार्ट, बोथ इज कन्विंसिंग द फुल मीनिंग. सो ये दोनों मेरा इंडिपेंडेंट क्लॉज है. और जुड़ा किससे है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से, इसलिए कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज कहेंगे. ठीक है,
very simple, it's very easy, and try to take the screenshot and make the notes of your own. Okay, सबऑर्डिनेट क्लॉज, जिसको हम डिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं, ठीक है। तो डिपेंडेंट क्लॉज का नाम से क्लियर कि किसी ना किसी पे डिपेंड होगा, यानी अपने आगे या पीछे वाले इंडिपेंडेंट क्लॉज भी डिपेंड होगा, ठीक है। इट स्टार्ट्स विद सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड फॉर इट्स मीनिंग डिपेंड ऑन मेन क्लॉज। देखो लिखा है स्टार्ट्स किससे होगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज से, और अपने मीनिंग के लिए किससे डिपेंड होगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज पर। और अच्छा एक बात और मैं बोल दूँ, प्रिंसिपल क्लॉज जो होता है किसी भी कंजक्शन से स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखो प्रिंसिपल क्लॉज में सब्जेक्ट वर्ब होगा, किसी भी क्लॉज से किसी भी कंजक्शन से स्टार्ट नहीं होगा। सो कुछ बेसिक बातें हैं, समझनी पड़ेंगी आपको। यह चैप्टर ईजी लगेगा, बहुत ईजी लगेगा, अभी तक यह टफ लगता था आपको, ठीक है। तो आप देखिए एक सेंटेंस देखिए यहाँ पे, इफ़ यू वर्क हार्ड कॉमा यू विल बी सक्सेसफुल, ठीक है। अब मैं बोल दूँ, सिर्फ ऐसा ही बोल दूँ, आप सुनो मेरी बात को ध्यान से, बोर्ड तो नहीं है अवेलेबल मेरे पास। इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर तुम कठिन परिश्रम करते हो तो क्या होगा, क्या मेहनत करने से होगा क्या, यू विल बी सक्सेसफुल, आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। अगर मैं सिर्फ बोल दूँ यू विल बी सक्सेसफुल, दैट इज़ पीसी, प्रिंसिपल क्लॉज, आप सफल होंगे, ठीक है, आप सफल होंगे, इतना तो समझ में आ रहा है। लेकिन सफल होंगे तो इफ़ कब होंगे, इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर आप कठिन परिश्रम करते हो या करोगे, तो इफ़ वाला जो पार्ट है इस सबऑर्डिनेट क्लॉज है, जो मेरा यू विल बी सक्सेसफुल वाला पार्ट पे डिपेंड है। तो ये आपको बेसिक सी इसकी जो बारीकी होगी समझनी पड़ेगी। सबऑर्डिनेट क्लॉज के कुछ कंजक्शन में लिख डाले हैं। आई हैव रिटन सम कंजक्शन ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज। एक वन मोर एग्जांपल आई एम टेकिंग हेयर, आई विल डू एज यू विल टेल मी। ओके, अब देखना आप, एज से जुड़ा हुआ पार्ट, एज से मी तक, एज से मी तक एस सी है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। आई विल डू, मैं करूँगा, ए पी सी है, यानी किसी पे डिपेंड नहीं है। लेकिन सिर्फ मैं बोल दूँ एज यू टेल मी, जैसा तुम बताते हो, तो जैसा बताते हो जैसा बताते हो वैसा मैं करूँगा ना। तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है अपने मीनिंग के लिए, अपने कंप्लीट मीनिंग के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पे हमेशा डिपेंड होता है। समझ में आ रहा है, इसीलिए उसे डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। अब देखो सबऑर्डिनेट क्लॉज में कंजक्शन इतने सारे मैंने लिख रखे हैं, थोड़ा सा गौर से देख लो, नोट्स बना लेना। हु, वेयर, हाउ, विच, व्हेन, व्हाट, हुज, वेयर, व्हाट, एज सुन एज, नो सूनर, कॉमा देन, नो सूनर देन, बिफोर, आफ्टर, व्हेन, वेयर, वेरेवर, एज, सिंस, बिकॉज, दो, ऑल्दो, सो डैट, इफ, अनलेस, इन केस, प्रोवाइडेड, डैट, इवन इफ, लीस्ट, in order that, so that, as if, as though, as like as, so as। सबऑर्डिनेट क्लॉज 3 टाइप के होते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, ठीक है। सो अब हम लोग जानेंगे, सीखेंगे नाउन क्लॉज क्या होता है, एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है, एडवर्ब क्लॉज क्या होता है। तो जैसा कि आपको पता है नाउन मीन्स एनी नेम, नाउन मीन्स एनी नेम। सो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े होते हैं। पहली बात, एक कंजक्शन आपको मैंने बता दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउन क्लॉज, व्हाट इज़ नाउन क्लॉज, इट वर्क एज ए नाउन इन ए सेंटेंस, आस्क्स व्हाट फ्रॉम मेन वर्ब। तो मेन वर्ब से क्या पूछना है क्वेश्चन, व्हाट से क्वेश्चन पूछना है। और कंजक्शन, कुछ कंजक्शन आपकी सहूलियत के लिए बता दे रहा हूँ, हु होगा, व्हाट होगा, वेयर होगा, विच होगा, हाउ होगा, हाउ, वाई, व्हेन, हुज, हुम, व्हाट, व्हाटएवर, इफ, व्हाटएवर। ये सारे कंजक्शन, अगर कोई भी कंजक्शन रहा तो नाउन क्लॉज हो सकता है, ठीक है। यूजेज ऑफ नाउन क्लॉज, तो हम लोग किससे क्वेश्चन पूछेंगे, वर्ब से। तो जैसा नाउन का यूज होता है वैसा नाउन का यूज क्लॉजेस का यूज होगा। जैसे पहला यूज क्या है, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। नाउन क्लॉज may be act as subject of the verb. What is subject in a sentence? Already I have taught you. Where she lives is not known. Okay, means where she lives is not known. What is the मतलब क्या नहीं जानता हूँ मैं, what I don't know, what is not known, where she lives, how English can be spoken, I don't know, what you don't know, how English can be spoken, you don't know. So what you don't know, so ये पूरा पार्ट जो आप देख रहे हैं, वेयर सी लिव्स, हाउ इंग्लिश कैन बी स्पोकन, दिस होल पार्ट इज नाउन क्लॉज एंड एक्टिंग एज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. I hope you understood it. And now the second part, it may be act as object of the verb, as we know that noun act as also the object of the verb. We know that, what we know, that sun rises in the east.
तो सन राइजेज इन द ईस्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव पार्ट में है, तो ऑब्जेक्ट क्लॉज हुआ, डेट द सन राइजेज इन द ईस्ट, व्हाट वी नो. देन इट ऑल्सो एक्ट एज object of the preposition. There is no meaning in what you say. Okay, what is there is no meaning, there is no meaning in what you say. So there is in is what, in is preposition. So in after preposition if any clause comes then it is called object of the preposition and acting as a noun, so it is called object of the preposition. Okay, complement of the verb. What is complement? Means there are two types of complement, subject complement, object complement. Okay, when the complements come for the subject it's called subject complement, and when the complements comes for the object is called object complement. Okay, so I have already taught you, go and see my check my videos. Okay, my opinion is that she is very simple. What is my opinion? She is very simple. तो what का subject के बदले में what का reply आया, तो that is subject complement. It has been taught by me all on my video. Okay, in my video. What is my opinion? She is very simple. Okay, case in opposition to a noun pronoun. The news that Rajiv Gandhi was killed everyone saw. अच्छा listen, ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट तो समझ में आ गया सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट के बारे में, क्योंकि नाउन हम सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट के तरह यूज़ करते हैं, तो नाउन क्लॉज भी यूज़ कर सकते हैं. कैसे यूज़ कर सकते हैं? माई ओपिनियन. व्हाट इज़ माई ओपिनियन इज़ डैट सी इज़ वेरी सिंपल. तो डैट सी इज़ वेरी सिंपल का पूरा पार्ट नाउन क्लॉज है. ठीक है, व्हाट माई ओपिनियन इज़ डैट सी इज़ वेरी सिंपल. केस इन अपोजिशन टू ए नाउन. जो बच्चे अपोजिशन के बारे में नहीं जानते हो सुन ले, थोड़ा सा सुन ले. ऐसे ऑलरेडी मैंने नाउन में पढ़ा रखा है. द न्यूज़ डैट राजीव गांधी वॉज किल्ड. तो इसमें मेन सेंटेंस क्या है? द न्यूज़ किल्ड एवरीवन. सो द न्यूज़ शॉक्ड एवरीवन. विच न्यूज़ शॉक्ड एवरीवन? डैट राजीव गांधी वॉज किल्ड. सो न्यूज़ के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है? अपोजिशन, उसके बारे में नॉलेज कौन दे रहा है? द न्यूज़ डैट राजीव गांधी वॉज किल्ड. सो डैट इज़ कॉल्ड अपोजिशन. ठीक है, तो अपोजिशन के केस में भी यूज़ कर सकते हैं. चलो, द मेन पार्ट आई एम कमिंग, द सेकेंड पार्ट, एडजेक्टिव क्लॉज या रिलेटिव क्लॉज जिसको बोलते हैं. क्यों बोलते हैं एडजेक्टिव क्लॉज? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? बिकॉज इट ऑलवेज स्टार्ट विथ रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब. इट एज द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस एंड इट क्वालिफाइज द नाउन सेंटेंस. तो सेंटेंस में आता तो है, तो कैसे करता है? नाउन प्रोनाउन की तरह. ठीक है, सॉरी, एडजेक्टिव की तरह क्वालिफाई करता है नाउन प्रोनाउन को. और किससे शुरू होता है? रिलेटिव प्रोनाउन या एडवर्ब से. देख लेते हैं ज़रा. एडजेक्टिव क्लॉज में मेन ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे जो आप समझ जाओगे. हु, हुम, विच, हुज, डैट, वेयर, व्हेन. चार्ट ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन एडवर्ब. हु पर्सन के लिए सब्जेक्ट, हुम पर्सन के लिए ऑब्जेक्ट, हुज पॉजेसिव केस है, किसी के लिए आ सकता है. विच एनिमल थिंग सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट. व्हाट डैट फॉर पर्सन एनिमल थिंग सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट. वेयर डिफाइन प्लेस, व्हेन टू डिफाइन टाइम. ठीक है, इसको हम ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे ना, ज़्यादा क्लियर होगा. द गर्ल हु इज़ प्लेइंग इज़ माई फ्रेंड. ठीक है, अभी मैंने लिखा द गर्ल. द गर्ल एक नाउन है. ठीक है, समझना बात को ध्यान से. तो दो गर्ल की विशेषता हु से बताने, हु से शुरू होने वाले क्लॉज ने बता रहा है. हु इज़ प्लेइंग इज़ माई फ्रेंड. जो लड़की खेल रही है, जो लड़का खेल रहा है, इज़ माई फ्रेंड, माई फ्रेंड है. तो द गर्ल इज़ माई फ्रेंड में बोला तो पूरा सेंटेंस हो जाएगा. लेकिन गर्ल की विशेषता हमने बता दी, तो विच गर्ल? द गर्ल हु इज़ प्लेइंग. दिस इज़ द बॉय हु ऑलवेज स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास. यह वही लड़का है जो हमेशा क्लास में फर्स्ट आता है. तो कौन सा लड़की की बात हो रही है? उस लड़की की बात हो रही है जो हमेशा क्लास में फर्स्ट आता है. सो मैंने बॉय की विशेषता किससे बताई? ही ऑलवेज स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास. ठीक है, अब हम चाहे तो यहाँ पे हु, हुम, व्हाट का यूज कर सकते हैं. दिस इज़ द गर्ल हुम आई लाइक. ठीक है, द गर्ल. सो यहाँ नाउन है और हुम से हमने ऑब्जेक्टिव पार्ट इंट्रोड्यूस किया है. दिस इज़ द गर्ल हुम, हु, हुम, डैट हम लगा सकते हैं. ठीक है, द टेबल व्हिच इज़ ऑन द टेबल, द लैपटॉप व्हिच इज़ ऑन द टेबल इज़ माइन. अब व्हिच किसके लिए यूज करते हैं? व्हिच यहाँ पे बताया गया एनिमल थिंग के लिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट. द लैपटॉप व्हिच इज़ ऑन द टेबल इज़ माइन. द लैपटॉप जो कि टेबल पे है, तो लैपटॉप नाउन को क्वालिफाई कर रहा है. व्हिच इज़ ऑन द माइन इज़ माइन.
द मोबाइल हुज कलर इज ब्लू लुक्स ब्यूटीफुल, ठीक है। द मैन हुज, अब आप दिखा मिलाना कि जो एडजेक्टिव से शुरू हुआ है, अब हु, हुम, हुज, ये सारे रिलेटिव प्रोनाउन तो है ही, साथ साथ ये अब कंजक्शन बन गए, क्योंकि इनसे सेंटेंस का कनेक्टिंग हम कर रहे हैं, तो कंजक्शन तो बन ही गए। और सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात है कि इनके ठीक पहले नाउन है, तो ही ये एडजेक्टिव क्लॉज होगा। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नाउन एंड एडजेक्टिव क्लॉज, आई विल टेल यू इन द लास्ट, ओके। सो टिल द लास्ट। जैसे गर्ल है, लैपटॉप है, मोबाइल है, मैन है, सब आ रहा है कि नहीं, सारे नाउन है कि नहीं, आप बताओ, नाउन है ना। तो नाउन है तो ही ये एडजेक्टिव क्लॉज हुआ है। रिलेटिव एडवर्ब, अब हमने पहले अभी तो प्रोनाउन देखे थे, ये सारे प्रोनाउन थे। अब एडवर्ब व्हेन, वेयर, व्हाई होता है, इससे भी कनेक्टर अगर होगा ना तो ही मेरा रिलेटिव क्लॉज ही होगा। देख लेते ज़रा, देख लीजिए। दिस इज़ द हाउस वेयर आई वॉज बॉर्न, यह वही घर है। लेकिन आप एक चीज़ मिलाना, वेयर के पहले क्या हाउस है क्या, ठीक है। दिस इज़ द सेम बुक एज आई बाउट यस्टरडे, एज के पहले क्या बुक है क्या, यानी कि हमेशा नाउन आएगा तभी एडजेक्टिव क्लॉज होगा, ठीक है। सो द वेरी वेरी कन्फ्यूजिंग पार्ट इज दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिलेटिव क्लॉज, डिफाइनिंग क्लॉज, restrictive clause, non-defining, non-restrictive clause, ठीक है। So the name itself very clear, defining relative clause. It always define the noun who comes first before the relative clause. The boy who helped you has come today. The boy who helped you, उस लड़के ने तुम्हारी मदद की जो कल आया। तो किस लड़की की बात हो रही है, जिसने तुम्हारी मदद की वो आज आया। तो नो कॉमा इज इन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज, इसमें कोई कॉमा नहीं होता है, ठीक है। एसेंशियल और इन्फॉर्मेशन, इसकी बात मैं आगे करूँगा, ठीक है। द बॉय हु हेल्प्ड यू हैज़ कम टुडे, ठीक है। डिफाइन द नाउन, अब देख लो, नॉन डिफाइनिंग क्लॉज प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, इज प्रोवाइडिंग रवि कॉमा हु इज ए गुड सिंगर विल सिंग टुडे, रवि जो कि एक अच्छा सिंगर है, विल सिंग टुडे, गाएगा। सभी जानते हैं कि रवि आज गाएगा, रवि विल सिंग टुडे इज द मेन सेंटेंस एंड वी आर प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हु इज ए गुड सिंगर। लेकिन पहले वाले सेंटेंस में ऐसा बात नहीं है, आप देख लो, द बॉय हैज़ कम टुडे, लड़का आया है, हु हेल्प्ड यू, जो जिसने तुम्हारी मदद की। सो यहाँ कॉमा का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। अभी मैंने 4 सेंटेंस लिखे हैं, आप देख रहे होंगे, लेकिन उसको मैंने रेड से मार्क नहीं किया है। वाई आई है नॉट मार्क्ड, सो क्योंकि आपको पहचानना है। देखो, माई सिस्टर हु लिव्स इन जयपुर इज कमिंग टुमारो, माई सिस्टर हु लिव्स इन जयपुर, तो आई हैव डिफाइंड माई सिस्टर, आई हैव रेस्ट्रिक्टिव माई सिस्टर हु लिव्स इन जयपुर। मेरी बहुत सारी सिस्टर है, हो सकती है कोई बीकानेर में रहता हो, कोई आंध्र प्रदेश में रहता हो, कोई कहीं रहता हो, लेकिन जो जयपुर में रहती है कल आ रही है। लेकिन सेकंड सेंटेंस जहाँ कॉमा लगा रखा है, तो यानी कि मेरी एक ही सिस्टर है, उसको मैंने उसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दिया कि जयपुर में रहती है और कल आ रही है। बात समझ में आ रही है क्या बात। दूसरा एग्जाम्पल देखो, माई मोबाइल विच आई बाउट यस्टरडे इज़ वेरी कॉस्टली, मेरी बहुत सारी मोबाइल हो सकती है, मल्टीपल मोबाइल, आई मे हैव द मल्टीपल मोबाइल बट इट इज़ वेरी कॉस्टली डैट हैज़ बीन बाउट यस्टरडे। बट पहला सेंटेंस तो मल्टीपल वाली हो जाएगी जिसमें कोई कॉमा नहीं है। सेकेंड सेंटेंस मेरा मोबाइल, उसको मैं डिफ़ाइन कर दिया हो, जिसने मैंने कल ख़रीदा है इज़ वेरी कॉस्टली, और एक ही मोबाइल है मेरे पास जिसको मैंने कल ख़रीदा है। तो पहले सेंटेंस में मल्टीपल आइटम्स है, उसको मल्टीपल आइटम में से वन ऑफ देम को मैंने डिफ़ाइन किया। दूसरे सेंटेंस में मल्टीपल आइटम्स नहीं है, ठीक है। दूसरे सेंटेंस में क्या है, सिंगल है, जिसका मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया। एक सेंटेंस और देख लीजिए, माई शर्ट हुज कलर इज रेड लुक्स ब्यूटीफुल। पहले सेंटेंस में मल्टीपल है, मेरा शर्ट, वन ऑफ द शर्ट, आई हैव सो मेनी शर्ट्स बट वन ऑफ द शर्ट्स हुज कलर इज रेड लुक्स ब्यूटीफुल। आई हैव so many shirts and those color is red looks beautiful, but
In the second sentence, I have only one shirt, whose color is red. I have only one shirt, whose color is red, looks beautiful. So try to understand the difference between both relative and defining, non-defining. ठीक है, और कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सअप करें 8956159344. डिफरेंस बिटवीन नाउन एंड एडजेक्टिव क्लॉज मैंने बता दिया ऑलरेडी, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ. आई नो वेयर शी लिव्स, तो देखो आई नो के बाद हमने कोई नाउन दिया क्या? नहीं दिया. वेयर शी लिव्स डायरेक्ट लिखा तो नाउन क्लॉज है. आई नो व्हाट आई नो, व्हाट आई नो, आई नो वेयर शी लिव्स. आई नो द प्लेस वेयर शी लिव्स, मैं उस प्लेस को जानता हूँ. यानी कि प्लेस एक नाउन है जो कि आने वाला पार्ट एडजेक्टिव क्लॉज होगा. ठीक है. आई नो द हाउस, आने वाला पार्ट एडजेक्टिव क्लॉज होगा क्योंकि हाउस एक नाउन है. ठीक है. अब थोड़ा डिफरेंस समझते हैं फ्रेज में, क्लॉज में, सेंटेंस में. ग्रुप ऑफ वर्ड्स बट नो कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड फ्रेज. फ्रेज इज ग्रुप ऑफ वर्ड बट नो कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड फ्रेज. इन द फील्ड एट इवनिंग, इस तरह के जो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं. ठीक है. आफ्टर द आफ्टरनून, ठीक है, बिफोर द फूड, इस तरह के फूड हम बोलते हैं फ्रेजेस. तो यूज़ करने के लिए स्पोकन में भी बोलते हैं. ही प्लेज देयर, ही प्लेज 3 सेंटेंस लिखे मैंने, कॉमा है, कॉमन है तीनों सेंटेंस में. ही प्लेज देयर, देयर मीन्स वर्ड. ठीक है. प्लेज इन द फील्ड फ्रेज है. इन द फील्ड क्या है? फ्रेज है, क्योंकि 3 वर्ड तो है, लेकिन इन द फील्ड को हम जब अलग अलग लिखेंगे तो आप मुझे बताओ. ही प्लेज इन द फील्ड लिखा है, लेकिन इन द फील्ड में जब बोल दूँ तो क्या मीनिंग देगा? क्या नहीं देगा मीनिंग. तो हम इसको फ्रेज मानेंगे. ठीक है. इन द फील्ड फ्रेज है, बट यहाँ लिखा है ही प्लेज वेयर हिज ब्रदर प्लेज. तो वेयर क्या है? वेयर रिलेटिव एडवर्ब है. व्हेन, वेयर, हाउ बताया अभी आपको, लेकिन वेयर यहाँ कंजक्शन का काम कर रहा है. ठीक है. और ही प्लेज वेयर ही प्लेज, तो वेयर ही प्लेज अगर मैं पूछूँ वेयर ही प्लेज तो ये एडवर्ब क्लॉज का काम करेगा, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में लर्न करेंगे. व्हाट आर द एडवर्ब क्लॉजेज, ओके, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एडवर्ब क्लॉजेज. क्योंकि एडवर्ब क्लॉजेज बहुत होते हैं. ठीक है. आपके एग्ज़ाम के लिए अभी मेन कौन सा ज़रूरी था? रिलेटिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, और उसके दोनों टाइप, डिफाइनिंग, नॉन डिफाइनिंग. सो आई हैव मेड दिस वीडियो. वेयर से शुरू है, वेयर से पूरा पार्ट मेरा क्लॉज है, लेकिन ये एडवर्ब क्लॉज है. सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी लर्न दिस. एंड कितना समझ में आया, कितना नहीं आया, आप सेटिस्फाइड है कि नहीं है, और इसमें कुछ प्रॉब्लम रह गया है तो मेरे व्हाट्सएप पे आप सेंड करें. ठीक है. डोंट कॉल मी 8956159344. ओके. और जो आपके दोस्त हैं सब, उनको ये वीडियो शेयर कीजिए. ठीक है. और इस वीडियो की रीच बढ़नी चाहिए, और आप मेरा 1K सब्सक्राइबर जल्दी पूरा करते हैं. चलिए, थैंक यू सो मच. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम. ऑल द बेस्ट. गॉड ब्लेस यू ऑल.